अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सॉफ्ट जूसी शाही कोफ्ते की रेसिपी। चिकन में इसको बना के तैयार किया था और ये खाने में इतने मज़ेदार और मलाईदार थे कि बस मज़ा आ गया था। और इसकी इतनी सिल्की स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार होती है कि देखने वाले का ना दिल फ़ौरन ललचा जाएगा इसको खाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो गोश्त के हिसाब से। आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम से करीब प्याज ली थी और इसको जो है ना फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने इसको रेसिपी में कब और कैसे इस्तेमाल करना है। साथ में मैंने यहाँ पे देखिए भुने हुए चने ले लिए हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अगर भुने हुए चने नहीं है आपके पास तो आपने 2 टेबलस्पून के करीब बेसन इस्तेमाल करना है, मगर बेसन को आपने पहले भून लेना है। चनों के साथ डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब नारियल का पाउडर, नारियल का बुरादा जो आता है, और इसको हम बारीक पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से ये पाउडर रेडी हो गया है। तो मेन 2 प्रिपरेशंस हो गई हैं, अब कोफ्तों का मसाला तैयार कर लेंगे। तो ग्राइंडिंग जार के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और एक छोटी साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। थोड़ा-सा हरी मिर्च डालेंगे, इससे कोफ्ते अंदर से ना फीके-फीके नहीं लगेंगे, चटपटे बन के तैयार होंगे। और मुट्ठी भर मैंने तकरीबन हरा धनिया ले लिया था। तो पहले हम ये मसाला पीस लेंगे, क्योंकि अगर हम साथ में चिकन डाल देंगे ना तो ये अच्छे से बारीक पिस नहीं पाएगा। तो ये मैंने अच्छे से देखिए ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ये रेसिपी चिकन में नहीं बना रहे हैं तो आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं। जो प्याज फ्राई करी थी ना उसमें से थोड़ी सी प्याज बस 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया चिकन में, बाकी हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। जो चने का और नारियल का पाउडर बनाया था ना वो भी साथ में डालेंगे, और आप डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो नमक डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये तीखी वाली लाल मिर्च है, मिर्च टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। और 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल के आपने इसको बारीक पीस लेना है। अच्छा, चिकन ना मैंने काफ़ी देर पहले से ना काट के ना छन्नी में डाल दिया था तो उसका सारा पानी निकल गया था। लेकिन अगर आपका जो चिकन है ना उसकी वजह से थोड़ा मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो आपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस साथ में ग्राइंड कर लेने हैं। इस तरीके से ना कोफ्ते बनाने में आसानी हो जाएगी। कोफ्ते बनाने के लिए आपने थोड़ा-सा पानी ले लेना है, और हल्का-सा हाथ को गीला करते हुए आपने जितना बड़ा कोफ्ता बनाना है ना, उस हिसाब से आप पोर्शन लेके और हल्के हाथों से इसको आप दबाते जाएँगे, तो ये अच्छा-सा गोल चिकना-सा ये कोफ्ता बन जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो ये सारे मैंने रेडी कर लिए थे। अब जो है ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे मसाला जो है ना पानी में पहले से मिक्स करके रख रही हूँ। इस तरीके से मसाले जलते नहीं हैं जब हम उसको तेल में डालेंगे। तो थोड़ी-सी तीखी लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा-सा डाला है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। नमक डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से, बाद में तो जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी ना तो हम टेस्ट कर लेंगे, कम लगेगा तो उस टाइम पे हम डाल देंगे। थोड़ा-सा पानी डाल के इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले वैसे भी ना पानी में जब 5 से 10 मिनट भीगे रहते हैं ना तो ये अच्छे से फूल जाते हैं, तो धनिया भी बहुत अच्छे से भुनता है इस तरीके से, और कश्मीरी लाल मिर्च का ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं यहाँ पे कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो पैन के अंदर मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब तेल डाला है। जब तेल गरम हो गया तो इसमें थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। तो बहुत बेसिक से मसाले हैं, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पात। इसको हम हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। जब ये क्रैकल होने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक को ना हम तकरीबन 30 टू 40 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, और जब इसका हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा, तो जो मसाला हमने भिगो के रखा था ना, वो हम इसमें सारा डाल देंगे। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छे से भूनना है, जितना अच्छा ये मसाला भुनेगा ना, ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, और जब इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आपने इसमें थोड़ा-सा पानी वापस डाल देना है, और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट भूनिएगा। तो इस तरीके से ना धनिया जो है ना बहुत अच्छे से फूल जाता है और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होती है। और कश्मीरी लाल मिर्च का जो कलर है ना वो फिर ग्रेवी में बहुत प्यारा निकल कर आता है। तो जब तक ये मसाला भुन रहा है, ये सिंपल से कोफ्तों की करी को जो है ना हम शाही कोफ्ता करी बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब दही ले लिया था, वज़न में बताऊँ तो 200 ग्राम के करीब दही था, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू। आप चाहें तो बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं छिलका हटा के। और जो प्याज़ बची थी ना वो सारी आपने इसमें डाल के इसको बारीक पीस लेना है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इतनी देर में ना मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं ना कलर कितना प्यारा आ चुका है कश्मीरी लाल मिर्च का। अब इसमें जो भी हमने दही और प्याज़ का काजू का मिक्सचर बना के रखा है ना, वो भी हम सारा इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम तकरीबन ना 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे। ये जो मिक्सचर डालें ना आप दही का पहले, तो उस टाइम पे फ्लेम को लो कर दीजिएगा, और मसाले में जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए, तो दोबारा से फ्लेम को मीडियम करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए भून लीजिएगा। तो देखिए मसाला ये बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है, और ग्रेवी कितनी अच्छी सी रिच सी बन रही है।
अब कोफ्ते डालने से पहले ना इसमें हम थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि कोफ्ते नीचे से लगे नहीं, और क्योंकि काजू भी डाला है ना, वो भी नीचे लग सकता है, तो पानी डालेंगे ना तो लगने का डर नहीं रहेगा। और कोफ्ते डालने से पहले ना एक बार इसको दोबारा से रोल कर दीजिएगा, क्योंकि प्लेट में रखने की वज़ह से और चिकन के कोफ्ते ना तो थोड़े-से नीचे से फ्लैट हो जाते हैं, तो फ्लैट कोफ्ते अच्छे नहीं लगते हैं। दोबारा से हाथ में अच्छे से रोल करके फिर एक-एक करके आप कोफ्ता डालिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, पतीली इतनी बड़ी लीजिएगा कि कोफ्ते ना उसमें आराम से आ जाएँ। छोटी पतीली होगी ना तो फिर उसमें कोफ्ते को चलाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी और फिर उनका टूटने का डर रहता है। कोफ्ते डालने के बाद इसको ढक दीजिएगा और 2 से 3 मिनट हल्की आँच पे इसको ऐसे ही पकने दीजिएगा। तो जो स्टीम बनेगी ना उसकी वज़ह से कोफ्ते टाइट हो जाएँगे, फिर उनका टूटने का डर खत्म हो जाता है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद लिड हटा के आपने कोफ्तों को ना हल्का-सा शेक कर देना, पतीली को हिलाते हुए आप इस तरीके से कोफ्ते अपनी जगह चेंज कर लेंगे और फिर उनको हल्के हाथ से आप इसके साइड्स चेंज कर दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी ना इसको ढक के 2 से 3 मिनट ही पकाएँगे। इस तरीके से कोफ्ते अच्छे से टाइट हो जाएँगे तो वो आगे टूटेंगे नहीं जब आप इसमें चम्मच चलाएँगे। तो ये ऑलमोस्ट ये 5 से 6 मिनट हो गए थे कोफ्तों को पकते हुए। अब आप इसमें आराम से हल्के हाथ से चम्मच चला सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। अब इस पॉइंट पे हमें कोफ्तों को देखिए अच्छे से गलाना भी है और इसकी ग्रेवी भी बनानी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए आधा कप दूध डाला है और आधा कप पानी डाला है। आप चाहें तो पूरा 1 कप दूध डाल सकते हैं या फिर 1 कप पूरा पानी डाल सकते हैं। पानी डाल रहे हैं तो आपने बाद में जब इसको हम गार्निश करेंगे ना उससे थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम डाल देनी है, उससे ग्रेवी का टेक्सचर और उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो बस ये शाही कोफ्ता है, इसकी वजह से ये डल रहा है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको स्किप करके सिर्फ़ पानी डाल सकते हैं, मगर हाँ, थोड़ा-सा टेस्ट में फ़र्क आएगा। पैन की लिड रख देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट हम पकाएँगे। इतनी देर में ये चिकन के कोफ्ते आराम से गल जाएँगे। अगर आप ये मटन में बना रहे हैं तो आपने इसको तकरीबन 20 मिनट हल्की आँच पे पकाना है और अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हल्की आँच पे पकाना है। बीच-बीच में 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा ताकि कोफ्ते जो है ना इवनली कुक हो जाएँ। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 15 मिनट होने वाले हैं, कोफ्ते बहुत अच्छे से पक गए हैं और खुशबू इसमें से बहुत प्यारी आ रही है। तो बस आखिर में गार्निश करने के लिए इसमें हम थोड़ा-सा खुशबू के लिए डालेंगे पहले गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा हरा धनिया। हरे धनिये से कोफ्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, तेल ऑलरेडी सरफेस पे आ गया है, इसको दोबारा से ढकेंगे बस 2 से 3 मिनट ताकि जो गरम मसाला डाला है ना उसकी खुशबू अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसके बाद इसको हम गरमा-गरम सर्व करेंगे। इन कोफ्तों को आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, व्हाइट राइस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब आता है मेन मोमेंट जिसमें हम चेक करेंगे कि कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट बने हैं या नहीं बने। तो ग्रेवी तो आप देख सकते हैं कितनी सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई है और ये देखें आप कोफ्ता, कितना मुलायम बन के तैयार हुआ है और खाने में इतना मज़े का था। बिल्कुल अगर आप इसको उँगलियों से भी तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल हल्के हाथ से ही टूट जाएगा ये। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।